बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर बोरैक्स फ्रॉम कॉल्मेनाइट। बच्चों हाउ टू प्रिपेयर बोरैक्स फ्रॉम कॉल्मेनाइट एंड बोरिक एसिड। दो क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, आइएगा आंसर शुरू करेंगे। सर आंसर नंबर 1, सर कॉल्मेनाइट। पहली बात तो बच्चों कॉल्मेनाइट के बारे में जानो, दैट इज Ca2B6O11। सर इसे हम कहते हैं कॉल्मेनाइट। और होता है सर ये बोरैक्स के ओर के अंदर काउंट होता है कॉल्मेनाइट। सर इसके अंदर आप सोडियम कार्बोनेट डाल दीजिए। जब आप सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो वो CaCO3 को पीपीटी बनवा देगा सर। सर वो कॉल्मेनाइट के कैल्शियम को पीपीटी करवा देगा। दो कैल्शियम है सर, दो कैल्शियम है तो दो पीपीटी बन गए। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड। ओके, तो सर दो कार्बोनेट के लिए आपको दो सोडियम कार्बोनेट भी चाहिए। ठीक है सर जी। चार बोरोन 6 बोरोन है बच्चों। 6 बोरोन में से 4 बोरोन तो बन जाएंगे सोडियम टेट्राबोरेट, जो कि बोरैक्स की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। ओके, और सर बाकी दो सोडियम NaBO2 बनाएंगे, सोडियम मेटाबोरेट। क्या बनाएंगे बच्चा लोग? सोडियम मेटाबोरेट। तो इस वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं दोस्तों? सर इस वाले कंपाउंड को कहते हैं कॉल्मेनाइट। कॉल्मेनाइट से व्हाइट पीपीटी बनता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। सर ये कैल्शियम कार्बोनेट को पीपीटी की फॉर्म में रहने देंगे। सर रिमेनिंग सॉल्वेंट को अलग कर लेंगे और उसमें से सर बोरैक्स को क्रिस्टलाइज कर लेंगे। सर ये बोरैक्स आ जाएगा, दैट इज Na2B4O7.10H2O। ओके, दैट इज बोरैक्स सर। सर हमारे पास बच जाएगा NaBO2। सर सॉल्यूशन में हमारे पास बच जाएगा NaBO2। क्या बच जाएगा बच्चों सॉल्यूशन में? NaBO2, जिसे हम कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट। क्या कहते हैं मेरी जान? सोडियम मेटाबोरेट। सर सोडियम मेटाबोरेट के अंदर दोबारा से CO2 पास की कर दी जाती है। पहले बेटा कॉल्मेनाइट के अंदर Na2CO3 डाला जाएगा, व्हाइट पीपीटी मिलेगा, बोरैक्स मिलेगा और NaBO2। सर NaBO2 जो बच जाता है लिक्विड उसे मदर लिकर कहते हैं सर। सर इसे कह देते हैं मदर लिकर, ML कहते हैं। CO2 को पास करा मदर लिकर से तो दोबारा से बोरैक्स बन गया बच्चों, Na2B4O7। सब दो सोडियम ने बोरैक्स बना लिया और दो सोडियम हमारा सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे। सर ये बोरैक्स दोबारा बन गया। यानी कि 6 के 6 बोरोन ये बोरैक्स में ही आ जाते हैं सर। ये सारे के सारे पहली बारी में 4 बोरोन बोरैक्स में आ जाते हैं, जो NaBO2 बचता है वो भी बोरैक्स में आ जाता है। सर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज का। सर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि कॉल्मेनाइट से बोरैक्स कैसे बनाना है। सर बोरैक्स बनाना आ गया आपको। पहले याद करो बच्चों, पहले कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट पीपीटी करवाएंगे। पीपीटी करवाने के बाद मदर लिकर के अंदर आप CO2 डाल दोगे। सर सेकंड मेथड, सर सेकंड है आप ऑर्थोबोरिक एसिड से कैसे बनाएंगे। ऑर्थोबोरिक एसिड से बोरैक्स कैसे बनाएंगे? सर ऑर्थोबोरिक एसिड में बोरोन है। ओके, सर आप इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल दो। तो याद रखना क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट के डलने से कौन कौन से सब्सटेंसेस बोरैक्स बन जाते हैं, जल्दी बोलो। सर सोडियम कार्बोनेट के डलने से हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोरैक्स बन जाता है सर, और हमारा सर कॉल्मेनाइट भी बोरैक्स में टर्न हो जाता है सर। आंसर बोलिएगा बच्चों। 4 बोरोन चाहिए, 4H3BO3। ओके सर। सर Na2CO3 CO2 छोड़ देता है और पानी कितने हैं? 12 हाइड्रोजन 6 पानी। सर रिएक्शन बैलेंस्ड है। सर जी रिएक्शन बैलेंस्ड है। आप लोगों को क्या मिल गया? सर आप लोगों को बोरैक्स मिल गया फ्रॉम ऑर्थोबोरिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। सर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे बच्चों। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में हीटिंग इफेक्ट मांगा है हमसे। सर जब हम बोरैक्स को हीट करेंगे जिसके अंदर की 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, सर पहले वो 5 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन छोड़ता है। यानी कि आंसर आता है Na2B4O7.5H2O। याद करना है बच्चों। सर 5 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन छोड़ने के बाद फर्दर हीटिंग पे सर वो Na2B4O7 हो जाता है, एनहाइड्रस हो जाता है सर। बिल्कुल
सर दैट इज फॉर्म्ड एज स्वोलन व्हाइट मास। ओके सर, उसके बाद फर्दर अगर आप हीट कर देते हैं सर, वो ब्रेक कर जाता है NaBO2 और B2O3 में। सर NaBO2 और B2O3 में ब्रेक कर जाता है। 4 बोरोन थे, 2 NaBO2 बन गए और B2O3 बन गया सर। ओके सर, ये जो ग्लासी मास है इसको प्लैटिनम वायर लूप पे कलर्ड सॉल्ट बनता है सर, जब हम इसको हीट करते हैं मेटल ऑक्साइड से, यानी कि सर इसे बोरैक्स बीट टेस्ट भी कहा जाता है बच्चों। सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केटायंस के काम में आता है। सर एग्जांपल, जो B2O3 बना है आपका, अगर उसको मैं क्यूप्रिक ऑक्साइड से हीट कर दूं, CuO से हीट कर दूं, सर हमें मिल जाता है कॉपर मेटाबोरेट CuBO2 होल ट्वाइस। सर बच्चों CuBO2 होल ट्वाइस सर वो ब्लू कलर का दिखने में आता है, दैट इज हैविंग ब्लू कलर इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। सर ब्लू कलर का दिखता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। ओके दैट्स गुड। सर यही रेड रेड दिखता है कॉपर वाला अगर हम रिड्यूसिंग फ्लेम ले लेते हैं। सर अगर हम रिड्यूसिंग फ्लेम ले लेते हैं सर, कोक के साथ हीट मार देते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है कॉपर अलग आ जाता है, B2O3 अलग आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है सर जी। ओके सर यहां पे लिखते हैं रेड कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम। सर रेड कलर इन द रिड्यूसिंग फ्लेम, ब्लू कलर इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट केटायंस के डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं बच्चों, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सर बोरैक्स बीट टेस्ट। सर हीटिंग ऑफ द बोरैक्स मांगा था, लेकिन हीटिंग ऑफ द बोरैक्स के अंदर हमने कहा कि जो ग्लासी बीड बनी B2O3, सर उसको हीट कर दिया हमने किसके साथ? सर हीट कर दिया हमने मेटल ऑक्साइड के साथ। एग्जांपल लिया था क्यूप्रिक ऑक्साइड। सर ब्लू बीड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, रेड बीड सर रिड्यूसिंग फ्लेम में। ओके दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, हीटिंग इफेक्ट ऑन बोरैक्स। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स। सर हमसे बोरैक्स का ट्रू स्ट्रक्चर मांगा गया है, ट्रू फॉर्मूला, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन रिगार्डिंग बोरैक्स। सर ट्रू कॉम्पोजिशन और फॉर्मूला मांगा गया है, स्ट्रक्चर मांगा गया है और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन मांगी गई है। तो बच्चों इसको लिखने का तरीका क्या है बोरैक्स को? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आज की डेट में सभी को आता है ये क्वेश्चन। आंसर शुरू करते हैं सर। सर बोरैक्स को लिखने का तरीका होता है Na2B4O5 OH होल 4। सर 4 H चले गए हैं, 8 वाटर। सर दैट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द बोरैक्स, Na2B4O5 OH होल 4 .8 H2O। ठीक है सर। सर हमारे पास टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट आती है। सर स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, B4O5 OH होल 4 2-। ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट सर हमारे पास आती है बच्चों स्ट्रक्चर के अंदर, जिससे स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों। ओके सर स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, सर हमारे बोरोन आ जाते हैं 4। ठीक है जी। सर चारों बोरोन को इस तरीके से ब्रिज से लिंक करिए, ऑक्सीजन ब्रिज से। सर बीच में केवल एक ही ब्रिज आएगा, सर बीच में केवल एक ही ब्रिज आएगा। फाइनली यू हैव OH। सर OH 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 एंड अगेन यू हैव OH। सर 4 OH लग गए। सर इस वाले बोरोन की बात करें तो 3 बॉन्ड पहले से पूरे थे, तो जब OH आएगा तो माइनस आ जाएगा सर। इस वाले बोरोन के भी 3 बॉन्ड पूरे थे, सर माइनस आ जाएगा। ओके सर हमारे पास जो बोरोन है बच्चों, ये बोरोन sp2 3 बॉन्ड है, ये बोरोन sp2, सर ये बोरोन sp3 एंड ये बोरोन sp3 4 बॉन्ड है। सर 2 टेट्राहेड्रल यूनिट है, 2 ट्रायंगुलर प्लेनर यूनिट है। सर जी 2 ट्रायंगुलर प्लेनर यूनिट है, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। ठीक है सर, एक बोरोन के 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल, नीचे वाले बोरोन के भी 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल। सर बाकी 2 बोरोन्स के 3 बॉन्ड प्लेनर यूनिट है सर। बच्चों साथ में यहाँ पे डबल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, डबल नेगेटिव, ये देख रहे हो, डबल नेगेटिव। तो ये रहा 2 नेगेटिव चार्ज। सर उस 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 Na+ आ जाते हैं,
ओके सर 8 वाटर मॉलिक्यूल बचे हुए लगा देते हैं हम लोग। तो बच्चों स्ट्रक्चर आ गया समझ में। सर 2 बोरोन sp2, 2 बोरोन sp3, गुड। 2 ट्रायंगुलर यूनिट्स, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स, गुड। बीओबी लिंकेज आपको पता है कितनी बीओबी लिंकेज है? 1 2 3 4 5 बीओबी लिंकेजेस। ओके sp2 एंड sp3। सर पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया ये वाला। हमने सर ट्रू कॉम्पोजिशन बता दी है, हमने स्ट्रक्चर बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन बता दिया है। सर इसी को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर लेना, सर इसी को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा हमारा। ओके नेक्स्ट आइए बच्चों। सर क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे। सर बोरैक्स के अंदर डाला गया है हमारे पास H2SO4, HCl, Na2CO3 एंड अमोनियम क्लोराइड। सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ट्रू एंड फॉल्स में आता है। सर स्टेटमेंट आती है बोरैक्स ऑन रिएक्शन विद H2SO4 फॉर्म्स अ नीडल लाइक क्रिस्टल वाला कंपाउंड। सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर Na2B4O7 में आप एसिड डाल दीजिए H2SO4 या HCl। सर एक H2SO4 लगे या 2 HCl लगे एक ही बात है, ठीक है सर। सर सोडियम सॉल्ट बना लेगा, अगर H2SO4 दोगे तो Na2SO4, अदरवाइज NaCl बना लेगा सर। ये आ गया समझ में हमें। सर जो 4 बोरोन हैं वो हमारे H3BO3 की फॉर्म में निकल जाते हैं सर। सर 4 बोरोन H3BO3 की फॉर्म में निकल जाते हैं। बैलेंस करने के लिए हमें 5 वाटर मॉलिक्यूल लेने होते हैं सर। सर ये बोरैक्स हो गया। सर बोरैक्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर ऑर्थोबोरिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन विद मिनरल एसिड। कॉन्क HCl डाल लो या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल लो, सर दोनों बातें एक ही हैं। तो बच्चों ये H3BO3 का प्रिपरेशन नंबर 1। नंबर 2 रिएक्शन। सर नंबर 2 रिएक्शन हमसे बोरैक्स का रिएक्शन मांगा गया है एमोनियम क्लोराइड के साथ। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड देता है हमें एमोनियम क्लोराइड के साथ, दैट इज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या मिलता है बच्चों? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। एमोनियम क्लोराइड के साथ हीट कर दीजिए सर, 2 Na 2 Cl लेके 2 NaCl की फॉर्म में बाहर आ गए। ओके ठीक है सर समझ में आ गया। सर 2 बोरोन B2O3 बनाते हैं और 2 बोरोन Bn बनाते हैं, Bn। सर दैट इज कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ओके सर Bn बनने के बाद हमारे पास आ जाता है वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे 4 वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन बैलेंस्ड है बच्चों, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सर टिक मारने के लिए भी आता है छोटे वाले एग्जामों में, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। सर ग्रेफाइट की तरह लेयर स्ट्रक्चर होता है बच्चों इसका। सर तीसरे रिएक्शन पे आएंगे, दैट इज बोरैक्स ऑन रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। सर सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज किया जाता है इसे। बोरैक्स ऑन फ्यूजन विद सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्स सोडियम पायरोबोरेट। क्या मिलता है बच्चों? सोडियम पायरोबोरेट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। टिक मारने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शंस में आता है Na6B4O9 कंपाउंड का फॉर्मूला है सर। Na6B4O9 सर CO2 निकल जाती है सर, दैट इज सोडियम पायरोबोरेट। क्या है बच्चों ये? सोडियम पायरोबोरेट। ऑन फ्यूजन विद सोडियम कार्बोनेट बोरैक्स फॉर्म सोडियम पायरोबोरेट Na6B4O9। सर ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड था सर। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड था, Bn होल X या Bn बन जाता है। और सर यहाँ पे H3BO3 का प्रिपरेशन। सर चारों ही रिएक्शंस में अलग अलग कंपाउंड की प्रिपरेशन है। पहले 2 में ऑर्थोबोरिक एसिड की, एमोनियम क्लोराइड के साथ इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, और सर सोडियम कार्बोनेट के साथ सोडियम पायरोबोरेट। अगली बारी गलत मत करिएगा क्वेश्चन को, नेक्स्ट टाइम के लिए नोट करके रखिए सारी बातों को। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 रुड़की 1991 लास्ट ईयर क्वेश्चन। सर सर्टेन सॉल्ट X aqueous solution alkaline है, swells to a glassy material on heating। कॉन्क H2SO4 डालने पे सर white crystals of weak acid Z weak acid Y separates out। बच्चों सारा थ्योरी हमें ये इंडिकेट करता है कि ग्लासी मटेरियल, सर ये हिंट होता है ग्लासी मटेरियल, वीक एसिड का सेपरेट होना, और सर एक्वस सॉल्यूशन का एल्कलीन होना। सर बोरैक्स की तरफ इशारा है बच्चों। आंसर शुरू करेंगे। Na2B4O7
डॉट 10H2O। सर फाइनली स्ट्रॉन्ग हीटिंग एक साथ ही कर दो, आंसर बताओ बच्चों क्या मिलता है, NaBO2 और B2O3। सर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, ठीक है सर। सर उसके बाद आपने कहा कि Na2B4O7 का एक्वस सोल्यूशन एल्कलीन है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेन करने का तरीका देखिएगा बच्चों, लड़का जानता है Na प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है। सर Na प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है। सर स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। सर टेट्राबोरेट आयन सर वीक एसिड का एनायन है। सर आपको कैसे पता है? अरे सबको पता है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NaOH अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो Na प्लस को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन। ओके सर H2B4O7 सर इसे कहते हैं टेट्राबोरिक एसिड। सर टेट्राबोरिक एसिड एक वीक एसिड है, तो टेट्राबोरिक एसिड का जो एनायन है वो हाइड्रोलिसिस में जाएगा। तो रिएक्शन देखो बच्चों, B4O7 2 माइनस, बोलो मेरे साथ सारे, B4O7 2 माइनस 2H प्लस पकड़ लेगा, H2B4O7 बनाएगा सर 2 Na प्लस सोल्यूशन में और 2 OH माइनस सोल्यूशन में। इसी को किताब जोड़ के NaOH लिख देती है, लेकिन इससे ये मत सोचा करो कि NaOH बन गया है, ऐसा नहीं सोचना है NaOH बना है। सर Na प्लस और OH माइनस है, Na प्लस ने कभी OH माइनस नहीं लेना। हाइड्रोलिसिस सर किसका हुआ है? टेट्राबोरेट आयन का। सर लेकिन जो ये टेट्राबोरिक एसिड है ये सर फाइनली ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सर फर्दर हाइड्रोलिसिस पानी के साथ सर ये ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सर 4 H3BO3 बनेंगे, 4 बोरोन है सर, हमारे पास 5 पानी आएंगे। तो बच्चों टोटल कितने पानी आएंगे? क्वेश्चन पूछता है वो भी आपसे, टोटल कितने पानी आएंगे? बैलेंस इक्वेशन मांगी जाती है पेपर में। सर एक Na2B4O7 7 पानी लेगा सर। सर एक Na2B4O7 सर जी, एक Na2B4O7 7 पानी लेगा बच्चों, क्या बनाएगा? सर 2 Na प्लस और OH माइनस को जोड़ के NaOH लिख दिया और साथ में 4 H3BO3। सर इस तरीके से भी बुक्स रिएक्शन लिख के आपको रटा देंगी। ओके सर इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है वाटर वाली रिएक्शन में कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स, बच्चों इस पे टिक मारना है आपने, ट्रू ट्रू लिखना है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स acts as buffer, acts as a buffer। सर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स बफर की तरह एक्ट करता है, एक्सप्लेन। सर इसको ऐसे लिखेंगे, सर ये जो H3BO3 है इसमें 4 H3BO3 में से 2 H3BO3, सर 4 H3BO3 में से 2 H3BO3 NaOH ले लेंगे। कैसे? सर H3BO3 को NaOH कैसे दिया जाता है देखिएगा, सर ये BOH होल थ्राइस, इसको लिखते हैं H3BO3। ओके सर ये एक OH माइनस लेता है, सर ये लुईस एसिड होता है बच्चों, लुईस एसिड क्या बनाता है? BOH होल 4 माइनस। ओके तो सर ये जो 4 मॉलिक्यूल हैं इसमें से 2 मॉलिक्यूल OH माइनस ले लेंगे। सर लिखने का तरीका, सर बोरैक्स वाली रिएक्शन लिखने का तरीका, Na2B4O7 कितने पानी लेता है बच्चों? सर 7 पानी लेता है, 7 पानी लेके बनाएगा H3BO3 कितने? 2, और सर 2 बनाएगा BOH होल 4 माइनस, सर माइनस के साथ Na लगा दूंगा। तो बच्चों हमारे पास गेम क्या है? सर गेम हमारे पास ये है कि हमारे पास बोरैक्स में जब हमने पानी डाला तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिले ऑर्थोबोरिक एसिड के और 2 मॉलिक्यूल मिले सर उसके कॉन्जुगेट बेस के। सर एक वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है। सर किसी सॉल्यूशन में वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस है तो उसे हम क्या कहेंगे? सर बफर कहेंगे। तो बच्चों ये रिएक्शन हो गया हमारा किसके साथ? सर वाटर के साथ। aqueous solution of borax is alkaline in nature, सर रिएक्शन समझा दी है। एक्ट्स एज अ बफर, सर रिएक्शन समझा दी है। अब ये मत कहना सर बफर भी है और एल्कलीन भी है, अरे बफर एल्कलीन भी हो सकता है, बफर एसिडिक भी हो सकता है। आपका ये वाला बफर एल्कलीन है। बच्चों समझ में आया नहीं आया? सभी को आ गया सर? तो हमारे पास सिस्टम में रिएक्शन क्या थी? सर ये रुड़की का क्वेश्चन था, aqueous solution is alkaline,
बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द टेट्राबोरेट आयन। क्या लिखोगे इसके आगे? इसके आगे यहाँ एरो डाल के क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द टेट्राबोरेट आयन। सर स्ट्रॉन्ग हीट पे स्वेल हो गया, ग्लासी मटेरियल दे दिया सर, NaBO2 प्लस B2O3। सर NaBO2 प्लस B2O3 दैट इज द ग्लासी मटेरियल। ओके सर कॉन्क H2SO4 से Y एसिड मिल गया। बच्चों इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ये Y एसिड H3BO3 हो जाता है सर। ये Y एसिड क्या हो जाता है बच्चों? H3BO3। कैसे? सर जब आपने पानी में डाला तो NaOH मिला और H3BO3 मिला, यानी कि अगर आप H2SO4 डालोगे वो H2SO4 इसे तो खा जाता है और इसे रहने देता है, तो फाइनली H3BO3 बच जाता है सर। ये भी तरीका है सोचने का बच्चों। ठीक है सर, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 रुड़की का प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया बच्चों। सर क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे, व्हाट इज सोडियम परऑक्सोबोरेट? सर इट इज रिलेटेड टू द सोडियम टेट्राबोरेट ओनली। प्रिपरेशन के अंदर काम आएगा, स्ट्रक्चर काम आएगा सर, फॉर्मूला काम आएगा सर। आंसर पे आइएगा। सबसे पहले सर परऑक्सोबोरेट आयन देखिएगा। सर लड़का कह रहा है प्रिपरेशन से पहले परऑक्सोबोरेट आयन देखिए। सर परऑक्सोबोरेट आयन का स्ट्रक्चर बी OH 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 और OH। सर यहाँ पे आती है परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्सो है तो परऑक्साइड लिंकेज तो आएगी ना सर। सर बोरोन के 4 बॉन्ड है, 2 नेगेटिव चार्ज है सर, -2 चार्ज है। दैट इज कॉल्ड एज द परऑक्सोबोरेट आयन बच्चों। तो परऑक्सोबोरेट आयन आपने लिखा सर, 2 Na+ लगा दोगे तो सोडियम परऑक्सोबोरेट क्या बनेगा? Na2। क्या बनेगा मेरे बच्चों? Na2। सर ब्रैकेट में लिखता हूं OH होल ट्वाइस B, OO होल ट्वाइस B, OH होल ट्वाइस .6 वाटर मॉलिक्यूल को कहते हैं सर सोडियम परऑक्सोबोरेट। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सर। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है सर, बोरैक्स से भी आसान स्ट्रक्चर है, 2 परऑक्सी लिंकेज है सर इसमें। ओके सर परऑक्सोबोरेट आयन आ गया। सर परऑक्सोबोरेट आयन के बाद हमारा सोडियम परऑक्सोबोरेट आ गया। अब सर प्रिपरेशन आ जाती है कि प्रिपरेशन कैसे आती है सोडियम परऑक्सोबोरेट की। सर प्रिपरेशन के लिए लड़का कह रहा है बोरैक्स को हीट कर दो, Na2B4O7.10H2O को स्ट्रांगली हीट कर दो। सर आप लोगों को मालूम है कि फाइनली हमें क्या मिल जाता है? ग्लासी मटेरियल NaBO2 और B2O3 मिल गया है सर जी। 10 वाटर मॉलिक्यूल निकल ही गए होंगे। सर जो NaBO2 बना है, सर जो NaBO2 बना है उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं H2O2 के साथ। सर H2O2 के साथ ऑक्सीडाइज कर दो किसको? सोडियम मेटाबोरेट को। सोडियम मेटाबोरेट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड विद H2O2। सर हमें मिल जाता है सोडियम परऑक्सोबोरेट Na2। सर ये 2 लेने होंगे। ओके OH होल ट्वाइस, दोबारा बोलो बच्चों, B OO होल ट्वाइस B OH होल ट्वाइस .6 वाटर मॉलिक्यूल। ओके बताइएगा बच्चों H2O2 कितनी लगेंगी? सर ये परऑक्सी लिंकेज के अंदर 2 लिंकेज है तो 2 H2O2 आ गई सर, साथ में 6 पानी आ गया सर। रिएक्शन बैलेंस्ड है बच्चों, रिएक्शन बैलेंस्ड है बच्चों। आ रहा ही नहीं आ रहा सभी को? सर इसे कहते हैं सोडियम परऑक्सोबोरेट। सर ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चनों में आता है सर, इसका यूसेज आता है टेस्ट सीरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट और रॉन्ग? सोडियम परऑक्सोबोरेट के बारे में जो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा देखी जाती है बच्चों, दैट इज इट्स यूज एज अ ब्राइटनर। सर ब्राइटनर की फॉर्म में यूज किया जाता है, एज अ ब्राइटनर इन वॉशिंग पाउडर। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सर, इन वॉशिंग पाउडर एज अ ब्राइटनर यूज होता है सर ये यूवी लाइट एब्जॉर्ब करके विजिबल लाइट एमिट करता है, तो सर एज अ ब्राइटनर यूज कर सकते हो सोडियम परऑक्सोबोरेट को। प्रिपरेशन है सोडियम टेट्राबोरेट को हीट मारिए स्ट्रांगली। बोरैक्स को स्ट्रांगली हीट मारने के बाद जो सोडियम मेटाबोरेट आता है सर उसके अंदर आप डाल दीजिए H2O2। सर स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 परऑक्सी एसिड लिंकेज है सर। ओके सर इसके बारे में एक और बात है, यहाँ पे लिख सकता हूं सर, हॉट वाटर के अंदर, सर जी हॉट वाटर के अंदर सर परऑक्साइड लिंकेज ब्रेक करके H2O2 दे देती है। सर हॉट वाटर में परऑक्साइड
लिंकेज ब्रेक होके H2O2 दे देती है सर बोरोन से ब्रेक होके, और इसी वजह से इसको यूज कर सकते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी। इसको यूज कर सकते हैं बच्चों एज अ ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में। तो ये दो ऑप्शन टिक मारने होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट वाला पार्ट और साथ में एज अ ब्राइटनर इन वॉशिंग पाउडर्स। सर दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सोडियम पेरोक्सोबोरेट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, a compound A on reaction with concentrated H2SO4 and ethyl alcohol forms B, and that compound B burns with a green edge flame. That compound B burns with a green edge flame. Sir, that is the qualitative analysis of borate ion, tetraborate ion. सर ये ऑर्थोबोरेट और टेट्राबोरेट आयन की क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ओके ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। सर उसके बाद ए कंपाउंड को स्ट्रांगली हीट किया गया और उसमें Cr2O3 भी डाला गया। सर हमें मिला कंपाउंड सी, दैट इज हैविंग ग्रीन कलर। ओके सर एबीसी बताना है। आइए बच्चों शुरू करेंगे एबीसी। सर ए फिर से हमें बोरैक्स के बारे में बता रहा है। सर बोरैक्स Na2B4O7। सर आप H2SO4 डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, क्या मिलता है बच्चों, बताया था मैंने पिछले पार्ट में। सर सॉल्ट बन जाएगा Na2SO4, जो 4 बोरोन है सर वो H3BO3 की फॉर्म में आ जाते हैं सर, ऑर्थोबोरेट आयन। सर सोडियम Na3 मतलब H3BO3 का आयन BO3 3- ऑर्थोबोरेट आयन। सर ये मिल गया आपको ऑर्थोबोरिक एसिड। सर BOH होल थ्राइस को हम हीट करते हैं अगले स्टेप में C2H5OH के साथ। ओके सर तो इस रिएक्शन में हमारे 3 लड़के लग जाते हैं C2H5OH के। सर 3 लड़के लग जाते हैं हमारे C2H5OH के। ओके सर बनता क्या है, सर 3 पानी निकलेंगे OH 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 H H H, सर BOC2H5 होल थ्राइस। सर ऐसे सोचो ऑर्थोबोरिक एसिड का एस्टर मिल गया है। सर ऑर्थोबोरिक एसिड का एस्टर मिल गया, ट्राई इथाइल बोरेट कहते हैं सर हम इसे, ट्राई इथाइल बोरेट। सर यही वो कंपाउंड है जो कंपाउंड बर्न करता है ग्रीन एज्ड फ्लेम के साथ। सर बच्चों ग्रीन एज्ड फ्लेम ये कहीं कहीं यूज होता है, ब्लू एज फ्लेम यूज होता है, ग्रीन एज फ्लेम। सर ये ग्रीन एज फ्लेम है सर, ये वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यूज किया जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द टेट्राबोरेट आयन BOC2H5 होल थ्राइस कॉल्ड एज ट्राईइथाइल बोरेट। ठीक है सर। सर उसके बाद क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सर आप जब ए को हीट कर देते हो तो हीट कर देने के बाद आपके पास क्या मिल जाता है, सर आपके पास मिल जाता है NaBO2 और B2O3। सर उसमें से B2O3 रिएक्ट करती है Cr2O3 के साथ और आपको क्या देती है बच्चों, CrBO2 होल थ्राइस। सर क्रोमियम की ग्रीन बीड होती है सर, क्रोमियम की ग्रीन, कॉपर की रेड और ब्लू, 2 याद करा दिए आपको। कॉपर की एक रेड और ब्लू याद कराई है और सर क्रोमियम की ग्रीन याद कराई है। ओके दैट्स गुड। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो सॉल्व हो गया आपका पूरा का पूरा। अच्छे से नोट करेंगे बच्चे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। सर पूछा गया है बोरैक्स को हीट कर दिया गया है कॉन्क H2SO4 along with CaF2। सर हमारे पास एक कंपाउंड ए बना है दैट इज हैविंग द ग्रीन फ्लेम। सर गैसियस कंपाउंड है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है उसकी। सर ए पूछा गया है हमसे। तो बच्चों गेम क्या है, गेम ये है कि सॉल्व करने के लिए आप जानते हो सर बोरैक्स और H2SO4 आपस में रिएक्ट करके क्या देते हैं, सर वो दोनों आपस में रिएक्ट करके H3BO3 देते हैं। वेरी गुड। सर साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 और कैल्शियम फ्लोराइड आपस में रिएक्ट करके क्या देते हैं, सर ये HF का प्रिपरेशन है, HF मिलता है सर हमें, CaSO4 निकल जाएगा और HF। अब बारी है H3BO3 और HF को रिएक्ट करने की। सर जब H3BO3 में आप HF डालेंगे तो जो ए कंपाउंड आएगा दैट इज BF3, सर बोरोन ट्राइफ्लोराइड, दैट इज आल्सो हैविंग ग्रीन फ्लेम। सर वॉलेटाइल जबरदस्त है सर, ग्रीन कंपाउंड है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है सर जी ये। ओके सर कंप्लीट रिएक्शन लिख रहा हूं। सर बोरैक्स दैट इज Na2B4O7, सर उसमें डाला गया CaF2,
साथ में डाला गया H2SO4, ठीक है बच्चों। सर CaSO4 बन जाएगा, सर जी CaSO4 बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। सर 4 बोरोन है, वो 4 बोरोन BF3 बनाएंगे। सर आपको 4 बोरोन है तो BF3 बनेगा। सर आपके पास फ्लोरीन आ गई 12, ये 6 आएगा सर। ओके सर 6 CaSO4 भी बनेंगे, ठीक है सर। तो H2SO4 कितने लग गए? 7। सर 7 में बनेंगे 7 पानी। रिएक्शन बैलेंस्ड है बच्चों। कैसा कलर का कंपाउंड है जल्दी बता दो ये वाला? सर ग्रीन, सर ग्रीन फ्लेम मिलती है हमें। गुड सर, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया हमारा बोरैक्स की टेस्टिंग। या तो आप इथाइल एल्कोहल डाल दो, सर कई लोग मिथाइल एल्कोहल भी डालते हैं, ट्राई मिथाइल बोरेट भी बनाते हैं सर, वो भी ग्रीन होता है। सर यहाँ पर लिखना क्या है कि BOCH3 होल थ्राइस also burns with a green-edged flame, ट्राई इथाइल बोरेट, ट्राई मिथाइल बोरेट, और सर BF3 भी ग्रीन कलर का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्रीन पे। बोरैक्स, बोरैक्स में डाला गया सिल्वर नाइट्रेट, व्हाइट PPTA। ऑन बॉइलिंग द aqueous सस्पेंशन फॉर्म्स अ ब्राउन PPTB। सर बेरियम क्लोराइड के साथ भी व्हाइट PPT मिल रहा है बच्चों, बेरियम क्लोराइड के साथ भी व्हाइट PPT मिल रहा है। आंसर बताइएगा। सर AgNO3 के साथ जो व्हाइट PPT मिलेगा, सर बोरैक्स B4O72 माइनस, सर बोरैक्स है B4O72 माइनस, ठीक है सर जी। सर B4O72 माइनस रिएक्ट करेगा Ag प्लस के साथ। सर जो PPT हमें व्हाइट PPT मिलता है टेट्राबोरेट का नहीं मिलता सर, मेटाबोरेट का मिलता है। AgBO2 मिलेगा बच्चों, दैट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। सिल्वर के बहुत सारे कंपाउंड PPT होते हैं बच्चों। AgBO2 दैट इज द व्हाइट PPT। ओके सर एक टेट्राबोरेट आ जाएगा, सर 4 सिल्वर आयन आ जाएंगे, साथ में पानी ले लेना बच्चों, आपको मिल जाएंगे 4 AgBO2 दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर मेटाबोरेट, साथ में एसिडिक सोल्यूशन आ जाएगा सर। आ गया सर हमें समझ में ये वाला। सर उसके बाद आपने वाटर के साथ बॉईल कर दिया AgBO2 को, तो सर आपको ब्राउन PPT मिल जाता है Ag2O, ये पता होना चाहिए बच्चों। ब्राउन PPT मिल जाता है Ag2O, साथ में H3BO3 निकल जाता है सर, साथ में H3BO3 निकल जाता है। यानी कि जब आप AgBO2 सिल्वर मेटाबोरेट के अंदर क्या डालेंगे, वाटर सस्पेंशन को हीट मारेंगे, सर आपको मिल जाएगा सिल्वर ऑक्साइड Ag2O का ब्राउनिश PPT, साथ में H3BO3 मिलेगा सर। ओके दैट्स गुड। सर उसके बाद आपने बेरियम क्लोराइड डाला है बोरैक्स में, सर यहाँ पे भी जब बेरियम क्लोराइड बोरैक्स में डलेगा, सर B4O72 माइनस, सर बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों। कैसे? सर B4O72 माइनस ऑन रिएक्शन विद Ba2 प्लस, वाटर साथ में लेना है बच्चों। आंसर बताइएगा। सर आंसर में हमें मिल जाएगा बेरियम मेटाबोरेट BaBO2 होल ट्वाइस, दैट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट सर। एक्सेस रिएजेंट में सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन पहले व्हाइट PPT मिलेगा along with 2H प्लस। सर आंसर आ गया है, सर जी आंसर आ गया। 2 बेरियम ले लेना सर, BaBO2 होल ट्वाइस 2 मिल जाएगा। तो सर एक हमारे पास व्हाइट PPT C है, दैट इज बेरियम मेटाबोरेट। एक सर व्हाइट PPT A है, दैट इज सिल्वर मेटाबोरेट। और सर एक ब्राउनिश PPT है B, दैट इज Ag2O। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 9, पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, अच्छे से नोट करिएगा।